हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं अजय कुमार स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब परिवार एग्जाम टेम्पल में। तो दोस्तों, आज से शुरू कर रहे हैं आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन क्विज टाइप से आपके लिए सीरीज रहेगी, जिसका नाम क्या है दोस्तों? आज का ज्ञान। तो उसी से रिलेटेड आज अपने उसका फर्स्ट क्विज देखेंगे, डोज वन नाम से आपको डेली सीरीज मिलेगी। तो आप इस सीरीज को जरूर ज्वाइन करें। ये आपके लिए डेली अपने अपलोड करेंगे, जिसमें क्या है कि 10 क्वेश्चन रखेंगे। 10 क्वेश्चन के साथ आपको मैं उनसे रिलेटेड कुछ डिटेल्स भी शेयर करूंगा। डिटेल्स भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और वीडियो के लास्ट में एक क्वेश्चन आपके लिए रहेगा, जिसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। तो कमेंट में आप उसका आंसर बताओगे, उसके साथ उसकी आप डिटेल भी मेरे को शेयर करोगे नीचे। तो जिसका कमेंट सबसे बढ़िया होगा तो उसको हम पिन करके रखेंगे ऊपर। तो आप आंसर जरूर करें। वीडियो के बीच में भी मैं आपसे क्वेश्चन पूछता रहूंगा, तो उनके आंसर भी आप नीचे कमेंट्स में कर सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है आपका। निम्नलिखित में से सेलुलोज भित्ति किसकी कोशिकाओं में पाई जाती है? सेलुलोज भित्ति के बारे में आपसे पूछा गया है दोस्तों। जो सेलुलोज भित्ति होती है वो किसकी कोशिकाओं में पाई जाती है? जंतु की कोशिका में, बैक्टीरिया में, पौधे में या फिर कवक में? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या है आपका? पौधे में। जो पेड़ पौधे होते हैं उनमें एक सेलुलोज से बनी हुई कोशिका भित्ति पाई जाती है दोस्तों। क्या पाई जाती है? कोशिका भित्ति। किसकी बनी होती है वो? सेलुलोज और पेक्टोज से निर्मित होती है। उसके साथ ही कुछ निर्जीव पदार्थ और भी होते हैं। तो कोशिका भित्ति जो होती है, इसके कार्य क्या होते हैं? पौधे को सुरक्षा प्रदान करना, जो कोशिका होती है उसकी सेल्स को दृढ़ता प्रदान करना, और प्रोटोप्लाज्म जो होता है उसका, क्या बताया मैंने आपको? प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म की सुरक्षा करना। तो इस प्रकार से उसका कार्य क्या हो गया? कोशिका की सुरक्षा करना ही मेन कार्य हो गया, और उसको स्थायी आकार बनाए रखना भी उसका एक कार्य हो गया। तो आप इसके बारे में इतना याद रखेंगे, कोशिका भित्ति। जंतु कोशिकाओं में ये प्रेजेंट नहीं होती। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन है आपका। निम्न में से कोशिका का ऊर्जा केंद्र किसे कहा जाता है? बेसिक से हार्ड लेवल की ओर चलेंगे। आपने पहले की सीरीज अगर टेस्ट देखी है तो हमने 2000 क्वेश्चन की और 4000 क्वेश्चन की सीरीज जो है वो सक्सेसफुली कंप्लीट की है। तो आप उनको प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हो। तो उसी से टाइप से चलेंगे अपने बेसिक से हार्ड लेवल की ओर। तो कोशिका का ऊर्जा केंद्र किसे कहा जाता है? ऊर्जा केंद्र किसे कहते हैं? राइबोसोम को, माइटोकॉन्ड्रिया को, गोल्जी काय को? तो इसका राइट आंसर आपको पता ही है सभी को, माइटोकॉन्ड्रिया। अब माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? अल्टमैन ने। किसने की थी दोस्तों? अल्टमैन ने। अगर आपसे पूछे कि कब की थी, तो 1836 में। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज कब की थी? 1836 में। तो आप क्या करें कि ये जो मैं डिटेल बता रहा हूं इसको आप नोट कर लें, और इसकी पीडीएफ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करेंगे, वहां पे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। आप पहले के टेस्ट भी पीडीएफ वहां से ले सकते हो। तो कोशिका का ऊर्जा केंद्र किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को। दोहरी झिल्ली युक्त ये एक कोशिकांग है। किस प्रकार की झिल्ली होती है इसमें? दोहरी झिल्ली। इसके अलावा एक और अंग भी होता है कोशिका का, जिसमें दोहरी झिल्ली होती है, जो सिर्फ पादप कोशिकाओं में प्रेजेंट होता है। तो उसका नाम आप नीचे कमेंट्स में बताओगे। उसके बारे में आपको जो भी बताया आप नीचे कमेंट करोगे। दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग होता है। इसमें क्या होता है? ऑक्सीशोषण की क्रिया होती है दोस्तों। क्या होती है? ऑक्सीशोषण। तो ऑक्सीशोषण में क्या होती है? ऊर्जा निर्माण होता है, ऊर्जा का। इसलिए इसको क्या कहते हैं? कोशिका का पावर हाउस कहते हैं, बिजली घर इसे कहते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूत्र के स्त्रावण को बढ़ाने वाली औषधि को क्या कहते हैं? मूत्र के स्त्रावण को, यूरिन का जो स्त्रावण होता है उसको बढ़ाने वाली औषधि को क्या कहते हैं? डायूरेटिक, मोनोयूरेटिक, एड्रेनलिन, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आपका बिल्कुल राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? डायूरेटिक। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगर मैं आपको एग्जांपल की बात करूं तो क्लोराथायाजाइड। क्लोराथायाजाइड, आप इसका एग्जांपल याद रखेंगे। डायूरेटिक का एग्जांपल कौन सा है अगर आपसे पूछ ले तो क्लोराथायाजाइड। इसके अलावा इसके एग्जांपल कुछ होते हैं, तो आप उनको याद रख सकते हो। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लिटमस प्राप्त होते हैं। जो लिटमस पत्र होता है वो किससे प्राप्त होते हैं? लिटमस की प्राप्ति किससे होती है? बैक्टीरिया से, कवक से, लाइकेन से, या फिर नन ऑफ दीज? तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? किससे प्राप्त होते हैं लिटमस? लाइकेन से। कौन सी लाइकेन से प्राप्त होते हैं? ये आप सभी को पता होगा, रोसेला। कौन सी? रोसेला लाइकेन। रोसेला लाइकेन होती है जिससे इसकी अपने को प्राप्ति होती है। लिटमस के बारे में आप याद रखें, क्या है ये? प्राकृतिक सूचक है। क्या है ये? प्राकृतिक सूचक। राइटिंग पे ध्यान ना दे, क्योंकि मैं इसको यूज करना सीख रहा हूं। धीरे धीरे राइटिंग इंप्रूव होती जाएगी। तो प्राकृतिक सूचक है। इसे किस में यूज किया जाता है? अम्ल क्षार परीक्षण में।
अपने को किस प्रकार पता चलता है कि ये अम्ल है या फिर ये क्षार है, तो ये आप नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, एड्स के विषाणु किसे नष्ट कर देते हैं? जो एड्स रोग होता है मानव में, तो उसके जो वायरस होते हैं वो मानव में किस कोशिका को नष्ट कर देते हैं? लिम्फोसाइट को, न्यूट्रोफिल को, बेसोफिल को, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आपका राइट आंसर क्या होगा? लिम्फोसाइट को। लिम्फोसाइट जो सेल होती है WBC की, तो ये उनको नष्ट कर देता है। निर्माण कहाँ पे होता है लिम्फोसाइट्स का? बोन मैरो में। बोन मैरो में। तो ये दो टाइप की होती हैं, बी लिम्फोसाइट बी सेल्स और टी लिम्फोसाइट टी सेल्स। तो इतना इसके बारे में आप याद रखोगे, इसके ज़्यादा कोई याद रखने की जरूरत नहीं है। एक बात याद रखें, लिम्फोसाइट जो होते हैं वो क्या होती है? इम्यूनिटी प्रदान करती है अपने को। क्या प्रदान करती है? इम्यूनिटी, यानी कि सुरक्षा, प्रतिरक्षा, सॉरी प्रतिरक्षा। प्रतिरक्षा अपने को ये प्रदान करती है लिम्फोसाइट जो होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रक्त धारा से ऑक्सीजन ले जाने वाला प्रोटीन निम्न में से कौन सा है? जो ब्लड होता है उसमें से ऑक्सीजन को ले जाने वाला प्रोटीन कौन सा होता है? तो ये प्रोटीन जो होता है ये टेट्रामर प्रोटीन होता है। टेट्रामर प्रोटीन, जिसमें Fe के 4 अणु होते हैं। कितने अणु होते हैं? Fe के 4 अणु इसमें प्रेजेंट रहते हैं। इसका नाम आप सभी को पता होगा, अपना प्यारा हीमोग्लोबिन। किस रूप में परिवहन करता है ये? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। किस प्रकार से? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। इसको आप याद रखेंगे। ये क्या होता है? एक अस्थायी यौगिक होता है ये, अस्थायी यौगिक। तो आप इनको याद रखेंगे इतना इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या है आपका, सार्वत्रिक रक्तदाता वे लोग हैं जिनका रुधिर वर्ग कौन सा होता है? सार्वत्रिक दाता यानी कि जो सभी को अपना खून दे सकते हैं, किसी को भी। ओ ग्रुप वाले, ए वाले, बी वाले, AB वाले। इसका आंसर करिए। इतने अपने जान लेते हैं ब्लड ग्रुपिंग के बारे में कुछ। किसने की थी ब्लड ग्रुपिंग की शुरुआत? लैंड स्टीनर ने। लैंड स्टीनर ने कब की थी? माना जाता है 1900 से 1902 के बीच इन्होंने क्या किया था? ब्लड की ग्रुपिंग की थी। 4 ग्रुप्स इन्होंने बनाए थे, जो आप अभी ऑप्शंस में देख रहे हो। 4 ग्रुप जो ये हैं, OA, AB। बाद में एक RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव नाम से भी ग्रुप बनाए जाने लगे। तो इसको मिलाकर के टोटल कितने ग्रुप हो गए? 8 हो गए। यानी कि सभी का एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव, O पॉजिटिव, O नेगेटिव, A पॉजिटिव, A नेगेटिव, B पॉजिटिव, B नेगेटिव और AB पॉजिटिव, AB नेगेटिव। तो इस प्रकार से टोटल कितने ग्रुप हो गए? 8 ग्रुप अपने इसमें डिवाइड हो गए। अगर आपको अभी तक की डिटेल अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, और चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन कर ले, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। बताना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि आप भावनाओं में बह के भूल जाते हो, तो इसलिए वीडियो को लाइक जरूर करें। तो देखिए, AB जो होता है ये होता है सर्वग्राही। AB जो होता है वो सर्वग्राही होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है? एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होती। क्या नहीं होती? एंटीबॉडी। इसको याद रखिए। अगर आपसे पूछ लेता है कि AB किसकी अनुपस्थिति के कारण सार्वत्रिक ग्राही होता है, तो एंटीबॉडी की अनुपस्थिति के कारण। अगर आपसे पूछे कि जो O होता है वो सर्वदाता किसके कारण होता है, तो ये होता है एंटीजन की अनुपस्थिति के कारण। इसमें कोई भी एंटीजन जो है वो प्रेजेंट नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्न में से क्या लैंगिक जनन का रूप है? लैंगिक जनन कौन सा है? उभयलिंगता वाला, मुकुलन, खंडन जनन की ये विधियां होती है पादपों में, जंतुओं में। तो इनमें से कौन सी है जो लैंगिक है? उभयलिंगता, मुकुलन, खंडन, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर क्या है? उभयलिंगता। यानी कि एक ही जीव में मादा व नर जनन अंग, मादा व नर जनन अंग दोनों प्रेजेंट हो एक साथ। इसका एग्जाम्पल की बात करूं मैं जीवों में, केंचुआ। और पेड़ पौधों में तो अधिकांश पौधे होते हैं जो उनमें क्या होता है? उभयलिंगता पाई जाती है। अधिकांश पौधे। एक लिंगी का उदाहरण बताऊं मैं आपको, एक पपीता। आप सभी ने सुना होगा कि जो पपीते का पेड़ होता है वो जोड़े में लगता है। ये इसी कारण लगता है क्योंकि इसमें क्या होता है? एक पादप में सिर्फ या तो मादा जनन अंग होगा या फिर नर जनन अंग होगा, इसलिए इसको जोड़े में लगाया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, मीना माता रोग किस कारण से होता है? मीना माता रोग। मीना माता जो रोग है दोस्तों, ये सबसे पहले कहां पे हुआ था? जापान के मीना माता शहर है। जापान में कौन सा शहर है? एक मीना माता। वहां पे ये 1950 की बात है। 1950 में ये रोग फैल गया था। किस कारण से फैला था? जो अपने
रासायनिक उद्योग होते हैं, रासायनिक उद्योगों से जो रासायनिक अपशिष्ट निकलता है अपने, रासायनिक अपशिष्ट, तो वो क्या होता था कि वो लोग नदी व समुद्रों में बहा देते थे, नदी समुद्रों में उसको बहा देते थे। तो उसमें क्या होता था कि पारे की अधिकता होती थी, मरकरी की। क्या होती थी दोस्तों? मरकरी की उसमें अधिकता होती थी, और वो मरकरी कहाँ जाती थी? मछलियों के पेट में जाती थी, और उस मछली को कौन खाते थे? मानव खाते थे। तो मानवों में ये रोग फैल गया, मीना-माता रोग। कौन से जगह से फैला था ये? जापान के मीना-माता से, तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? मीना-माता रोग। तो इसको आप याद रखेंगे, ये किस कारण से होता है? पारे का। इसी के साथ एक बहुत ही लोकप्रिय क्वेश्चन है, इटाई-इटाई रोग। सभी ने सुना होगा इटाई-इटाई रोग। तो ये किसकी कारण होता है? किसके कारण होता है? कौन से तत्वों के कारण? तो वो आप नीचे कमेंट में मेरे को आंसर ज़रूर बताओगे। देख लीजिए अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा पौधा कीट पकड़ता है? जो कीट होते हैं, कीड़े मकोड़े, उनको पकड़ के खाता है, कौन सा पौधा? यानी कि कीट बख्शी। क्या पूछा है आपसे? कीट बख्शी पादप के बारे में आपसे पूछा गया है। अकेसिया, घटपर्णी, नीरियम, स्माइलैक्स। तो ये तो आपसे ऑप्शन से ही क्लियर होगा, घटपर्णी। 7th क्लास से ये क्वेश्चन आप देख रहे हो, घटपर्णी। इसके अलावा अगर इसकी कुछ मैं और एग्जांपल की बात करूं तो वो एग्जांपल क्या हो गए? ड्रोसेरा, ड्रोसेरा के साथ साथ यूट्रिकुलेरिया, यूट्रिकुलेरिया। इसके बाद एक क्वेश्चन आपके लिए रहेगा जिसका आप आंसर नीचे कमेंट में बताओगे, ईटीसी। तो आप दो याद रखें, ड्रोसेरा, यूट्रिकुलेरिया, और अगर एक याद रखना चाहो एक और, एल्डोवेंडा, एल्डोवेंडा। 3 आप इसके एग्जांपल याद रखोगे, इनफ है। तो कौन सा पौधा अगर पूछे आपसे कीट खाता है, तो वो कौन सा हो गया? घटपर्णी, जिनको अपने कीट बख्शी पादप बोलते हैं। इनके घड़े के आकार की पत्ती जो होती है वो घड़े के रूप आकार में बदल जाती है, और जो ऊपर एक ढक्कन सा बन जाता है, जिसके कारण जो कीट उसमें फंस जाते हैं तो वो बाहर नहीं निकल पाते। उनमें एक जेलीनुमा पदार्थ सा होता है, जिसके कारण वो पदार्थ उनमें चिपक जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आज का ये क्वेश्चन है आपके लिए, इसका मैं आपको आंसर बताऊंगा डोज सेकंड में, डोज सेकंड में। तो डेली आपके लिए अपलोड होगी। तो ये लाइकेन क्या है? सहजीवी है, परजीवी है, अपघटक है, या इनमें से कोई नहीं? इसके बारे में जितने भी आपको डिटेल्स पता है तो वो आप नीचे कमेंट्स में बताएं, और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो है उसको ऑन कर लें, ताकि जैसे ही मैं अपलोड करूं तो आप वीडियो देख सको और सबसे पहले अपना कमेंट बता सको आंसर। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। आशा करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद। देखते रहिए, सीखते रहिए। आपका अपना परिवार एग्जाम टेम्पल।